समस्त छात्र छात्री माननकु ए टीचिंग ओडिशा को पुणी थे स्वागत। आज आम कौन पढ़ा ना मिक्स्ड सिलोजिज्म विषय कौन पढ़ा मिक्स्ड सिलोजिज्म विषय आम पूर्व पढ़ी सिलोजिज्म केते प्रकार दुई प्रकार सिलोजिज्म रही से मध्य मिक्स्ड सिलोजिज्म रही। तो पूर्व वीडियो आम कौन पढ़ते ना पूर्व वीडियो आम पढ़ी स्पेशल रूल ऑफ सिलोजिज्म विषय आ कुछ इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विषय। तो आज आम कौन पढ़ा ना मिक्स्ड सिलोजिज्म विषय। मिक्स्ड सिलोजिज्म पढ़ा पूर्व आम कौन जाना आवश्यक कि सिलोजिज्म केते प्रकार सिलोजिज्म दुई प्रकार से लिखा जाए सिलोजिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। सिलोजिज्म केते प्रकार ना दुई प्रकार कौन कौन ना प्योर सिलोजिज्म आउ मिक्स्ड सिलोजिज्म दुई प्रकार सिलोजिज्म रही। तो आज आम कौन पढ़ा ना प्योर सिलोजिज्म विषय पढ़ा आउ मिक्स्ड सिलोजिज्म विषय पढ़ा आउ प्योर सिलोजिज्म केते प्रकार आ मिक्स्ड सिलोजिज्म केते प्रकार से विषय मध्य पढ़ा। तो पढ़ा पूर्व जो मानकर जदि जेकोसी वीडियो रे डाउट रही जाए कौन प्रॉब्लम हो जाए से माने मते डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अच्छी मोर व्हाट्सएप नंबर दी जाइए जाई कांटेक्ट करि परिबे। आउ रहा जदि ये वीडियोर नोट बा जेकोसी वीडियो नोट डाउनलोड करने चाहते तो वीडियोर डिस्क्रिप्शन में जाई से पीडीएफ नोट टी डाउनलोड करें। आम आरंभ करवा कौन ना प्योर सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म केते प्रकार आम जानिले सिलोजिज्म दुई प्रकार प्योर सिलोजिज्म आउ मिक्स्ड सिलोजिज्म। तो प्रथम आम कौन पढ़ा ना प्योर सिलोजिज्म विषय। प्योर सिलोजिज्म पूर्व आम जानिले कि प्योर सिलोजिज्म क्या कह जाए व्हेन ऑल द प्रपोजिशंस ऑफ ए सिलोजिज्म आर ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड प्योर सिलोजिज्म। जिते बड़े जो कौन सिलोजिज्म समस्त प्रपोजिशन सामान रही है गोटे प्रकार रही है कौन कह जाए ना प्योर सिलोजिज्म कह जाए। तो से विषय आम जानी। तो आज आम कौन पढ़ा ना प्योर सिलोजिज्म केते प्रकार टाइप्स ऑफ प्योर सिलोजिज्म। तो केते प्रकार प्योर सिलोजिज्म रही ना दे आर 4 टाइप्स ऑफ प्योर सिलोजिज्म। 4 प्रकार प्योर सिलोजिज्म रही कौन कौन ना प्योर कैटेगोरिकल ताको आम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बोली कही था। प्योर कैटेगोरिकल आउ गोटे हूँ प्योर हाइपोथेटिकल आउ गोटे हूँ प्योर अल्टरनेटिव लास्टली प्योर डिसजंक्टिव। 4 प्रकार प्योर सिलोजिज्म रही कौन कौन ना प्योर कैटेगोरिकल प्योर हाइपोथेटिकल प्योर अल्टरनेटिव प्योर डिसजंक्टिव। ए विषय आम जानीपारे। तो आम पढ़ा कौन ना प्योर कैटेगोरिकल क्या कह जाए और तार गोटे उदाहरण नहीं देखा कि किपरि होची। तो प्रथम कौन पढ़ा ना प्योर कैटेगोरिकल क्या कह जाए इफ ऑल द प्रपोजिशंस इन ए सिलोजिज्म आर कैटेगोरिकल। जिते बड़े गोटे सिलोजिज्म समस्त प्रपोजिशन आर कैटेगोरिकल होता है देन इट इज कॉल्ड एज कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो आम प्रथम पढ़ा समय कौन पढ़ते ना प्रपोजिशन केते प्रकार थिले ना कैटेगोरिकल और कंडीशनल। तो कैटेगोरिकल रे जो गुड़ आम कर कैटेगोरिकल कंडीशनल कौन था हाइपोथेटिकल डिसजंक्टिव अल्टरनेटिव कंडीशनल थिला। तो से भाव में कैटेगोरिकल क्या कह जाए ना इफ ऑल द प्रपोजिशन इन ए सिलोजिज्म आर कैटेगोरिकल। गोटे सिलोजिज्म समस्त प्रपोजिशन कैटेगोरिकल होता है ताको आम प्योर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बोली कही था। से लिखाई देन इट इज कॉल्ड एज ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म ताको आम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बोली कही था। तो आम उदाहरण नहीं देखा। तो उदाहरण हूँ साधारण यार आम जहाँ आम सिलोजिज्म कर आइले जेपरी ऑल एम इज पी माइनर प्रेमिस रे सम एस इज एम कनक्लूजन रे अतएव सम एस इज पी जहाँ आम पढ़ी पढ़ी आसिले सिलोजिज्म जहाँ रही आम ए ई आई ओ यही प्रपोजिशन यही 4टी प्रपोजिशन को नहीं जो सिलोजिज्म गठित हुए ताको कौन कह जाए ना कैटेगोरिकल प्योर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। प्योर कैटेगोरिकल पर कौन रही ना प्योर हाइपोथेटिकल क्या कह जाए ये भी से भाव में इफ ऑल द प्रपोजिशंस इन ए सिलोजिज्म आर हाइपोथेटिकल। जिते बड़े गोटे सिलोजिज्म समस्त प्रपोजिशन आर हाइपोथेटिकल होता है ताको कौन कह जाए देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ताको आम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म बा प्योर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म बोली कही था। तार हम गोटे उदाहरण देखा। तो हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन क्या कह जाए जिते इफ आउ देन व्यवहार करा जाए ताको आम हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन बोली कही था।
तो से भाव उदाहरण आम देखिपर प्योर हाइपोथेटिकल उदाहरण मेजर प्रेमिस इफ ए इज बी देन सी इज डी माइनर प्रेमिस इफ ई इज एफ देन ए इज बी तो मिडिल टर्म ए इज बी सेम रहीगला माइनर टर्म ई इज एफ एटार रही सब्जेक्ट मेजर टर्म सी इज डी एटार रही प्रेडिकेट से जेहेतु एटार समस्त प्रपोजिशन इफ देन बा हाइपोथेटिकल हम एटा समस्त प्रपोजिशन इफ देन द्वारा होइछि से भाव कनक्लूजन कौन अच्छे इफ ई इज एफ देन सी इज डी इफ ई इज एफ कहीं ना ई इज एफ हूँ माइनर टर्म सी इज डी कहीं ना मेजर टर्म तो आम गोटे सिम्बोलिकाली एग्जांपल नेले आम गोटे थियोरिटिकाली एग्जांपल नवा तो इफ सन इज ब्राइट देन द डे इज हॉट जदि सूर्य उज्जवल ताले दिनटी गरम हेबो इफ स्काई इज क्लियर जदि आकाश निर्मल रही है देन द सन इज ब्राइट ताले सूर्य उज्जवल रही है ताले आम एटार सन इज ब्राइट मिडिल टर्म रहीगला माइनर एटार माइनर टर्म स्काई इज क्लियर एटार सब्जेक्ट है स्काई इज क्लियर आ डे इज हॉट मेजर टर्म तो कौन है कनक्लूजन प्रेडिकेट है जेहेतु हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म रही एटार इफ और देन व्यवहार हम तो इफ द स्काई इज क्लियर देन द डे इज हॉट से भाव कनक्लूजन आम बाहर करें तो एग्जाम्पल आम जापर कि प्योर हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन क्या कह जाए तो तापर आम कौन पढ़ा ना प्योर अल्टरनेटिव बा अल्टरनेटिव सिलोजिज्म प्योर अल्टरनेटिव ये भी से भाव में इफ ऑल द प्रपोजिशंस इन ए सिलोजिज्म गोटे सिलोजिज्म समस्त प्रपोजिशंस आर अल्टरनेटिव जदि अल्टरनेटिव होता है देन इट इज कॉल्ड एज ए प्योर अल्टरनेटिव सिलोजिज्म ताले को प्योर अल्टरनेटिव सिलोजिज्म बोली कही था तो अल्टरनेटिव सिलोजिज्म जेपरी हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन रे आमे इफ देन व्यवहार करी प्रपोजिशन तैयारी करता से भाव अल्टरनेटिव प्रपोजिशन बा प्योर अल्टरनेटिव सिलोजिज्म रे अल्टरनेटिव प्रपोजिशन व्यवहार करता जमीन कि नॉट और बोथ व्यवहार करा जाए बुझे कि नॉट और बोथ व्यवहार करा जाए से अल्टरनेटिव नॉट और बोथ को अल्टरनेटिव प्रपोजिशन बोली कह जाए से समस्त प्योर अल्टरनेटिव रे समस्त प्रपोजिशन अल्टरनेटिव व्यवहार करा से नॉट बोथ व्यवहार करा जायछि तो आम यार गोटे उदाहरण नहीं देखा नॉट बोथ ए इज बी एंड सी इज डी नॉट बोथ माने उभय नुहे नॉट बोथ ए इज बी एंड सी इज डी ए इज बी आ सी इज डी उभय नुहे माइनर टर्म में नॉट बोथ ए इज बी और ए इज बी एंड ई इज एफ उभय ए इज बी आ ई इज एफ भी नुहे ए इज बी एंड सी इज डी उभय नुहे ए इज बी एंड ई इज एफ उभय नुहे अतएव नॉट बोथ सी इज डी एंड ई इज एफ उभय नुहे बुझिपारे ना ये भाव तार कनक्लूजन हम तार उदाहरण प्रायतः एग्जाम आसी न था तथापि जाना आवश्यक कि मिक्सड सिलोजिज्म निश्चित भाव मन रखा आवश्यक बहुत इंपोर्टाट रही तो प्योर सिलोजिज्म कौन इंपोर्टान्स दि जाए ना केवल जानापी पढ़ा जाए तो आम कौन पढ़ा ना प्योर डिसजंक्टिव ये भी से भाव में इफ ऑल द प्रपोजिशंस इन ए सिलोजिज्म आर डिसजंक्टिव समस्त प्रपोजिशन कौन हम डिसजंक्टिव थी देन इट इज कॉल्ड एज प्योर डिसजंक्टिव सिलोजिज्म डिसजंक्टिव प्रपोजिशन क्या कह जाए जिते आइदर और व्यवहार करा जाए ताकू डिसजंक्टिव प्रपोजिशन बोली कह जाए तो प्योर डिसजंक्टिव रे समस्त प्रपोजिशन डिसजंक्टिव हम हम डिसजंक्टिव ने भी देखा एग्जांपल ए इज आइदर बी और सी माइनर प्रेमिस सी इज आइदर डी और ई अतएव ए इज बी और सी बी ए इज बी और सी इज डी ये भाव आम एग्जांपल नहीं पार उदाहरण भाव नहीं पार ए इज आइदर बी और सी ए बी हो पारे सी हो पारे आ सी आइदर डी और ई सी डी हो पारे कि ई हो पारे ताहले ए इज बी आ सी इज डी हो पारे ए इज बी हो पारे कि सी इज डी हो पारे तो ये भाव रही प्योर डिसजंक्टिव ये आम सरला प्योर सिलोजिज्म ये
सरिला यह कौन सी एग्जाम इम्पोर्टाट नुहे है जाना आवश्यक प्योर सिलोजिज्म तापर आम कौन पढ़ा मिक्स्ड सिलोजिज्म वेरी वेरी इम्पोर्टाट फॉर CHSE एनी एग्जाम मिक्स्ड सिलोजिज्म कौन आज आम पढ़ा तो मिक्स्ड सिलोजिज्म केते प्रकार रही मिक्स्ड सिलोजिज्म 4 प्रकार से भाव मिक्स्ड सिलोजिज्म 4 प्रकार रही कौन तो से लिखा है द मिक्स्ड सिलोजिज्म आर ऑफ 4 टाइप्स मिक्स्ड सिलोजिज्म 4 प्रकार तो मिक्स्ड सिलोजिज्म कौन आम पूर्व पढ़ते मिक्स्ड सिलोजिज्म क्या कहुए व्हेन ऑल द प्रपोजिशंस इन ए सिलोजिज्म आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स कौन से सिलोजिज्म जदि प्रपोजिशन गुड़िक विभिन्न प्रकार होता है गोटे प्रकार प्रपोजिशन रही न थाए ताको आम मिक्स्ड सिलोजिज्म बोली कही था तो से भाव में मिक्स्ड सिलोजिज्म 4 प्रकार कौन कौन ना मिक्स्ड हाइपोथेटिकल बा हाइपोथेटिकल कैटेगोरिकल एथिर कौन होता है ना मिक्स्ड हाइपोथेटिकल कौन होता है ना हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन भी थाए और कैटेगोरिकल प्रपोजिशन भी थाए से आम मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कही था तापर कौन होता है मिक्स्ड अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव कैटेगोरिकल सिलोजिज्म मिक्स्ड अल्टरनेटिव कौन रही है ना अल्टरनेटिव प्रपोजिशन भी रही है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन भी रही है से मिक्स्ड सिलोजिज्म नि जाए तापर रहा कौन ना मिक्स्ड डिसजंक्टिव और डिसजंक्टिव कैटेगोरिकल सिलोजिज्म मिक्स्ड डिसजंक्टिव बा डिसजंक्टिव कैटेगोरिकल सिलोजिज्म से भाव में तापर रहा चतुर्थ डिलेमा डिलेमा गोटे मुख्य बहुत इम्पोर्टाट ताको आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेगा आज आम केवल पढ़ा मिक्स्ड हाइपोथेटिकल मिक्स्ड अल्टरनेटिव मिक्स्ड डिसजंक्टिव तो प्रथम आम कौन पढ़ा मिक्स्ड हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन मिक्स्ड हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन डेफिनेशन कौन इट इज ए फॉर्म ऑफ मिक्स्ड सिलोजिज्म यह हूँ गोटे मिक्स्ड सिलोजिज्म फॉर्म इन व्हिच जो द मेजर प्रेमिस इज हाइपोथेटिकल मेजर प्रेमिस कौन होता है ना हाइपोथेटिकल होता है माइनर प्रेमिस इज कैटेगोरिकल और माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल होता है हम जानीपारे मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म रे मेजर प्रेमिस हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन होता है माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होता है एंड कनक्लूजन इज कैटेगोरिकल कनक्लूजन कैटेगोरिकल रे बाहर थी तो आम उदाहरण देखले आम जापर तो प्रथम रूल अनुसार कौन देखा बाय अफर्मिंग द एंटीसीडेंट ऑफ द मेजर प्रेमिस एंटीसीडेंट ऑफ द मेजर प्रेमिस एंटीसीडेंट क्या कहुए गोटे उदाहरण आम देखा इफ ए इज बी देन सी इज डी आम जानते कि मिक्स्ड हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन रे मेजर प्रेमिस हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन होता है ये इफ और देन व्यवहार करा मेजर प्रेमिस हो माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल होता है से एज भी केवल रही कैटेगोरिकल भाव रही और कनक्लूजन भी कैटेगोरिकल होता है मिक्स्ड हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन रे से सी इज डी कनक्लूजन रही कैटेगोरिकल भाव रही तो रूल अनुसार कौन देले ना बाय अफर्मिंग द एंटीसीडेंट ऑफ द मेजर प्रेमिस रूल 1 बाय अफर्मिंग द एंटीसीडेंट ऑफ द मेजर प्रेमिस माने प्रथम प्रेमिस मेजर प्रेमिस एंटीसीडेंट को अफर्म करवा एंटीसीडेंट किए हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन रे एंटीसीडेंट होची ए इज बी आउट रहा कन्सेक्वेंट सी इज डी को कौन कहे ना कन्सेक्वेंट फास्ट पार्ट कौन कहे एंटीसीडेंट सेकेंड पार्ट को कौन कहे ना कन्सेक्वेंट जानीपारे कौन एंटीसीडेंट कन्सेक्वेंट रूल जाना बाय अफर्मिंग द एंटीसीडेंट ऑफ द मेजर प्रेमिस एंटीसीडेंट कि ए इज बी ताको आम अफर्म करवा इन द माइनर प्रेमिस आम अफर्म करवा यहाँ देख एज भी अफर्म कर इन द माइनर प्रेमिस वी कैन अफर्म द कन्सेक्वेंट के सी एच डी को आम अफर्म कर इन द कनक्लूजन तो आम कनक्लूजन रे अफर्म कर बट नॉट कन्वर्सली बा यार रिवर्स में उल्टारे भाव आम कर ना जेपरी रूल देती सेपरी कर या उल्टा कर ना बुझिपारे कि ना तेना आम उदाहरण नहीं देखा इफ मेजर प्रेमिस हाइपोथेटिकल हम इफ ए इज बी देन सी इज डी इफ देन व्यवहार कर रही ताले रूल अनुसार कौन अच्छे ना बाय अफर्म द एंटीसीडेंट को आम अफर्म करवा ए इज बी को आम अफर्म करवा हाँ रे नवा तो ए इज बी हाँ रे कौन जहाँ अच्छे से एफर्म अर्थ जहाँ अच्छी से डिनाइंग अर्थ जहाँ थी तार ओलटा बुझिपारे ना
एफार्मिंग तो एज भी अच्छे आम एज भी लिखिदे एफार्मिंग मतलब जहाँ अच्छी से एज भी लिखिदे बाय एफार्मिंग द एंटीसीडेंट ऑफ द मेजर प्रेमिस इन द माइनर प्रेमिस मेजर प्रेमिस एंटीसीडेंट को माइनर प्रेमिस रे आम एफार्म करदे आ कौन देछि वी कैन एफार्म द कन्सेक्वेंट को आम एफार्म कर परिबा जहाँ अच्छी रखिपर इन द कनक्लूजन आम जहाँ अच्छी लिखिपर तो से हाइपोथेटिकल मिक्स्ड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन कौन हुए ना एंटीसीडेंट मेजर प्रेमिस रे एफार्म हुए आ कन्सेक्वेंटा कनक्लूजन रे एफार्म हुए से भाव एफार्म हो गला भाव मिक्स्ड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन रूल को मानी आम सिलोजिज्म तैयारी करदेले ये हूँ वैलिड सिलोजिज्म मिक्स्ड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन आई प्रथम रूल बा एफार्मिंग द एंटीसीडेंट को एफार्म करिवार ए रूल को की रूल रो जो एग्जांपल दिया तार ना हूँ कौन ना कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ताको हम कौन कह जाए ना कंस्ट्रक्टिव फॉर्म जिते आम एफार्म करी हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन बाहर करता मिक्स्ड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन बाहर मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म बाहर करता से कौन कह जाए ना कंस्ट्रक्टिव फॉर्म आ डिनाए करी कले कह जाए डिस्ट्रक्टिव फॉर्म तो आम आउ गोटे उदाहरण देखा एटार इफ एज बी देन सी इज डी थिला एटार आम इफ एज नॉट बी देन सी इज डी देखा तो प्रथम नियम कौन ना एंटीसीडेंट को आम एफार्म करवा कोटार माइनर प्रेमिस रे एज नॉट बी एफार्म तो जहाँ था से रखिदे माइनर प्रेमिस रे एंटीसीडेंट को एज नॉट बी जहाँ था से रखिदे आ कन्सेक्वेंट को भी एफार्म करवा कनक्लूजन रे कन्सेक्वेंट जहाँ था सी इज डी कनक्लूजन सी इज डी से लिखिदे से भाव तृतीय एग्जांपल इफ एज बी देन सी इज नॉट डी एटार आम माइनर एटार मेजर प्रेमिस एंटीसीडेंट एज बी को माइनर प्रेमिस रे एफार्म करदे जहाँ था से रखिदे आ कन्सेक्वेंट को कनक्लूजन रे एफार्म करदे जहाँ था से रखिदे एफार्म अर्थ जहाँ था से कौन परिवर्तन हेबो नाही किंतु डिनाए थिले तार नेगेटिव हो एज बी थे एज नॉट बी हम आ सी इज नॉट डी थे सी इज डी हम तो उल्टा अलग तार नेगेटिव हम उल्टा हम डिनाए थे कि एफार्म थे जहाँ था से हम तो आम चतुर्थ एग्जांपल आम देखिपर इफ एज नॉट बी देन सी इज नॉट डी तो आम एंटीसीडेंट को माइनर प्रेमिस रे एफार्म करवा एज नॉट बी जहाँ था से रखिदे आ कन्सेक्वेंट को कनक्लूजन रे एफार्म करवा सी इज नॉट डी थिला सी इज नॉट डी से रखी देले तो ए रूल भायोलेसन भी अच्छी भायोलेसन अच्छी भायोलेसन आम जानवा को पड़ो बा फालासी अच्छी ताको हम जानवा आवश्यक तो इफ यू वायोलेट द रूल दैट बाय एफार्मिंग द एंटीसीडेंट इफ यू वायोलेट द रूल आम जदि यही रूल को वायोलेट करती बा भूल भाव नहीं था कौ रूल दैट क्यों रूल टू ना बाय एफार्मिंग द एंटीसीडेंट वी कैन एफार्म द कन्सेक्वेंट देन वी कमिट तेल आम कमिट आम करूँ तो फेलासी ऑफ क्यों फेलासी ना एफार्मिंग द कन्सेक्वेंट आम एफार्मिंग द एंटीसीडेंट पढ़ते एटार एफार्मिंग द कन्सेक्वेंट हेले कौन बा फेलासी बा भायोलेसन हम तो से आम प्रथम रूल कौन लिखी ना नॉट कन्वर्सली यार उल्टा करवा ना एफार्मिंग द एंटीसीडेंट अच्छी एफार्मिंग द एंटीसीडेंट हम द एफार्मिंग द कन्सेक्वेंट नेले भूल हो ये फेलासी ना कौन है ना एफार्मिंग द कन्सेक्वेंट आम गोटे एग्जांपल नहीं देखा इफ एज बी देन सी इज डी आम प्रथम रूल अनुसार कौन करते एंटीसीडेंट को माइनर प्रेमिस रे एफार्म करते किंतु एठारे कन्सेक्वेंट को माइनर प्रेमिस रे एफार्म करा एंटीसीडेंट को कनक्लूजन रे एफार्म करा से कौन है ना भायोलेसन है यही भायोलेसन बा फेलासी ना कौन ना एफार्मिंग द कन्सेक्वेंट मन रखा कब कन्सेक्वेंट तब रूल 2 रे देखा रूल 2 कौन अच्छी ना बाय डिनाई द कन्सेक्वेंट को डिनाए करी ऑफ द मेजर प्रेमिस कन्सेक्वेंट को डिनाए करी इन द माइनर प्रेमिस डिनाए करी वी कैन डिनाए द एंटीसीडेंट को आम डिनाए कर इन द कनक्लूजन आम एंटीसीडेंट को डिनाए कर यार केवल उल्टा बट नॉट कन्वर्सली किंतु उल्टा कर ना उदाहरण नहीं देखा इफ एज बी देन सी इज डी आम मेजर प्रेमिस नहीं हेले प्रथम रूल कौन यार बाय डिनाइंग द कन्सेक्वेंट ऑफ द मेजर प्रेमिस कन्सेक्वेंट किए सी इज डी
कन्सिक्वेंट आम डिनाए करवा केउठारे ना माइनर प्रेमिस रे डिनाए कले डिनाए अर्थ तार ओल्टा सी इज डी अच्छी तार ओल्टा हेल्ले सी इज नॉट डी पता नेगेटिव हम आ सी इज नॉट डी थे सी इज डी हम तो आम कन्सिक्वेंट को डिनाए करवा माइनर प्रेमिस रे सी इज डी अच्छी सी इज नॉट डी नेले आउ मेजर प्रेमिस आंटीसीडेंट को कनक्लूजन रे डिनाए करवा हम डिनाए कर एज बी अच्छी एज नॉट बी है ये ठीक है ठीक सिलोजिज्म बाहरी पड़ा तो आम सेकेंड आउ गोटे उदाहरण देखा इफ ए इज नॉट बी देन सी इज डी आम कन्सिक्वेंट को माइनर प्रेमिस डिनाए करवा सी इज डी अच्छी सी इज नॉट डी कले माइनर प्रेमिस आंटीसीडेंट को कनक्लूजन रे डिनाए करवा ए इज नॉट बी अच्छी ए इज बी है। तीन नंबर कौन अच्छी इफ ए इज बी देन सी इज नॉट डी एटार आम कन्सिक्वेंट को डिनाए कले सी इज डी थी सी इज नॉट डी थी सी इज डी कले आउ आंटीसीडेंट को कनक्लूजन डिनाए कले एज बी थी एज नॉट बी कले से आउ गोटे उदाहरण भी नहीं देखिपर इफ एज नॉट बी देन सी इज नॉट डी एठारे कन्सिक्वेंट सी इज नॉट डी को माइनर प्रेमिस डिनाए कले सी इज डी है आंटीसीडेंट एज नॉट बी को कनक्लूजन डिनाए कले एज बी है। जापारे मिक्सड हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन क्या कहुए मिक्सड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म क्या कहुए तापर आम कौन पढ़ा ना मिक्सड डिसजॉइंटिव सिलोजिज्म तार आम डेफिनेशन प्रथम पढ़ा दिस इज ए मिक्सड सिलोजिज्म गोटे मिक्सड सिलोजिज्म इन व्हिच द मेजर प्रेमिस इज डिसजॉइंटिव मेजर प्रेमिस डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन हो माइनर प्रेमिस इज कैटेगोरिकल माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल हो एंड द कनक्लूजन इज आइदर कैटेगोरिकल और डिसजॉइंटिव कनक्लूजन आइदर कैटेगोरिकल हो पारे कि डिसजॉइंटिव हो पारे हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन भली मेजर प्रेमिस डिसजॉइंटिव हम और माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल हम और कनक्लूजन आइदर कैटेगोरिकल हो पारे कि डिसजॉइंटिव हो पारे आम रूल देखा यार केवल गोटे रूल कौन अच्छी ना बाय डिनाइंग वन और मोर डिसजॉइंट्स डिसजॉइंट बा डिसजॉइंट्स प्रथम उदाहरण देखा किपर रही यार उदाहरण तो मिक्सड डिसजॉइंटिव उदाहरण अनुसार मेजर प्रेमिस कौन हम ना डिसजॉइंटिव हम और डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन क्यों डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन क्या कहुए ना आइदर और व्यवहार करा डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन कहुए तो ये आइदर और व्यवहार कराई मेजर प्रेमिस डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन आ माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल हम कैटेगोरी अच्छी एज नॉट बी कैटेगोरिकल अच्छी आ कनक्लूजन आइदर कैटेगोरिकल हो पारे कि डिसजॉइंटिव हो पारे ये कैटेगोरिकल हो देख शेष रूल रे डिसजॉइंटिव हो आइदर एज बी और ई से भाव हम आम रूल प्रथम जान नवा रूल कौन अच्छी रूल कौन अच्छी प्रथम देखी ना डिसजॉइंट मिक्सड डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन रे प्रथम रूल या केवल गोटे रूल कौन रही ना बाय डिनाइंग वन और मोर डिसजॉइंट्स डिसजॉइंट बा एस अच्छी डिसजॉइंट्स गोटे डिसजॉइंट बा मोर डिसजॉइंट्स क्या कहुए ना डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन रो जो एज बी आ सी इज डी अच्छी एम कौन कहुए ना डिसजॉइंट्स कहुए एठार एज बी आ सी इज डी गोटे गोटे डिसजॉइंट्स ताले कौन अच्छी रूल ना बाय डिनाइंग वन और मोर डिसजॉइंट और डिसजॉइंट्स वी कैन एफर्म द रिमेनिंग डिसजॉइंट और डिसजॉइंट्स इन द कनक्लूजन बट नॉट कन्वर्सली आम गोटे डिसजॉइंट को डिनाए कर माइनर प्रेमिस डिसजॉइंट गोटे डिसजॉइंट बा मोर डिसजॉइंट्स को माइनर प्रेमिस डिनाए करी आम जो आउ जो बाकी रहा डिसजॉइंट गुड़ी को आम कनक्लूजन रे डिनाए करि परिबा। तो उदाहरण देखा तो उदाहरण आइदर एज बी और सी इज डी एटा डिसजॉइंट्स किए किए ना एज बी और सी इज डी जेकोसी गोटे बा गोटे डिसजॉइंट को आम डिनाए कर माइनर प्रेमिस रे तो आम एज बी अच्छी एज बी को डिनाए कले एज नॉट बी है माइनर प्रेमिस रे ताले कनक्लूजन कौन करना रिमेनिंग डिसजॉइंट जार आउ जो रहीगला डिसजॉइंट्स को ताको आम कनक्लूजन रे एफर्म करवा तो सी जी डी था एफर्म कले जहाँ सी है सी जी डी है जापारे मिक्सड डिसजॉइंटिव रूल अनुसार बाय डिनाइंग वन और मोर डिसजॉइंट्स
गोटे बा गोटेर अधिक डिसजॉइंट को आम डिनाए कर माइनर प्रेमिस वी कैन अफर्म आम अफर्म कर रिमेनिंग डिसजॉइंट आउ जो रहीगला डिसजॉइंट को आम अफर्म कर इन द कंक्लूजन आम अफर्म कर तो आउ गोटे एग्जांपल नहीं देखा आइदर एज बी और सीज डी एटार आम जेकोसी गोटे डिसजॉइंट को आम डिनाए कर माइनर प्रेमिस सेटार एज बी नहीं आम सीज डी को डिनाए करवा माइनर प्रेमिस सीज डी को डिनाए कले सीज नॉट डी हम डिनाए कले सीज नॉट डी है आ रिमेनिंग डिसजॉइंट को कौन करवा कंक्लूजन रे अफर्म करवा एज बी होता एज बी करदे कंक्लूजन रे से बड़े 3 नंबर रूल कौन अच्छी ना आइदर एज बी और सी और डी एटार डिसजॉइंट्स एक अधिक एटार डिसजॉइंट 3टी रही एटार एज बी और सी और डी 3टी डिसजॉइंट रही बी और सी और डी 3टी डिसजॉइंट रही तो आम वन और मोर डिसजॉइंट को आम डिनाए कर आम एटार गोटे डिसजॉइंट को आम डिनाए करवा माइनर प्रेमिस एटार एज नॉट बी को डिनाए करवा एज नॉट बी है आ रिमेनिंग डिसजॉइंट किए रहा सी आउ डी ताको आम अफर्म करवा कंक्लूजन रे लिखा है आइदर एज सी और डी बुझिपारे तो आम आउ गोटे एग्जांपल नहीं देखा आइदर एज बी और सी और डी और ई एटार डिसजॉइंट्स किए ना बी सी और डी और ई 4 डिसजॉइंट्स रही आम एटार मोर डिसजॉइंट को जदि आम डिनाए करते माइनर प्रेमिस ताहले कौन हम देखा तो नाइदर जिते बड़े आम एक अधिका डिसजॉइंट को डिनाए करती आम नाइदर व्यवहार करने पड़ो नट रे हेब ना ये नाइदर एज आम एज बी और सी को आम डिनाए करदे नाइदर एज बी नट सी हम जेहतु आम बी आउ सी को डिनाए कले आ रिमेनिंग डिसजॉइंट को आम अफर्म करवा कंक्लूजन रे आ रिमेनिंग डिसजॉइंट किए रहा ना डी आउ ई को आम कंक्लूजन रे अफर्म करदे आइदर एज डी और ई तार कौन है भायोलेसन ए रूल भी भायोलेसन रही इफ वी भायोलेट द रूल क्यों रूल को ना ऊपर रूल को बाय डिनाइंग वन और मोर डिसजॉइंट्स वी कैन अफर्म द रिमेनिंग डिसजॉइंट्स देन वी कमिट द फेलासी ऑफ अफर्मिंग द डिसजॉइंट्स आम डिनाए करता डिसजॉइंट को आम एठारे भायोलेसन करते कौन हम ना अफर्मिंग द डिसजॉइंट्स बा फेलासी कौन कह अफर्मिंग द डिसजॉइंट्स आम एग्जांपल नहीं देखिपर आइदर एज बी और सीज डी आम जदि प्रथम माइनर प्रेमिस डिनाए करवा कथा जब आम अफर्म कर दिया भूल हो तो जब आम अफर्म कर एज बी को अफर्म कर दिखाते एज बी आ कंक्लूजन रे अफर्म करवा था डिनाए कर दिखाते सीज नॉट डी कर दिखाते ताले फेलासी हो ये फेलासी कौन कह जाए ना फेलासी ऑफ अफर्मिंग द डिसजॉइंट्स बुझिपारे तार कौन पड़ा ना मिक्स्ड अल्टरनेटिव सिलोजिज्म मिक्स्ड अल्टरनेटिव सिलोजिज्म डेफिनेशन जानिबा इट इज ए मिक्स्ड सिलोजिज्म इन व्हिच यह जो मिक्स्ड सिलोजिज्म जो द मेजर प्रेमिस इज अल्टरनेटिव मेजर प्रेमिस कौन होइथबो ना अल्टरनेटिव होइथबो सो एटा माइनर प्रेमिस मेजर प्रेमिस लिखा है द माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल माइनर प्रेमिस कौन होइथबो ना कैटेगोरिकल हम एंड द कंक्लूजन इज कैटेगोरिकल कंक्लूजन कैटेगोरिकल हम जेपर समस्त रूल ना ये भी से भाव रूल मेजर प्रेमिस कौन हम अल्टरनेटिव माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल एंड द कंक्लूजन इज कैटेगोरिकल कंक्लूजन कैटेगोरिकल हम यार केवल गोटे रूल देखा आम प्रथम गोटे एग्जांपल नहीं देखा तो एग्जांपल मेजर प्रेमिस कौन है नॉट बोथ एज बी और सीज डी तो अल्टरनेटिव कौन व्यवहार कराए ना नॉट बोथ व्यवहार करी प्रोपोजिशन रही है तो मेजर प्रेमिस कौन हम ना अल्टरनेटिव हम नॉट बोथ एज बी एंड सीज डी माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल माइनर प्रेमिस कैटेगोरिकल एज बी अच्छी कंक्लूजन इज कैटेगोरिकल सी इज नॉट डी कैटेगोरिकल रही आम रूल प्रथम देखा बाय अफर्मिंग वन अल्टरनेट जिते बड़े आम अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन नहीं था जो एज बी और सी डी अच्छी आम कौन कहते हैं अल्टरनेट अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन एक कौन कह ना अल्टरनेट्स बाय अफर्मिंग वन अल्टरनेट हम गोटे अल्टरनेट जब एफर्म करती इन द माइनर प्रेमिस जब आम एफर्म करती गोटे अल्टरनेट को वी कैन डिनाए आम डिनाए करवा द अदर
अन्य अल्टरनेट को आम डिनाए करवा इन द कनक्लूजन कनक्लूजन अन्य अल्टरनेट को आम डिनाए करवा बट नॉट कन्वर्सली आम कन्वर्सली उल्टा कर ना बुझिपारे ना भाई आफार्मिंग वन अल्टरनेट ये आम धर गोटे अल्टरनेट को आम एफार्म जब करवा माइनर प्रेमिस अन्य अन्य अल्टरनेट को आम डिनाए करवा इन द कनक्लूजन रे उदाहरण देखा उदाहरण अच्छे नॉट बोथ एच बी एंड सी एच डी आम गोटे अल्टरनेट को आम एफार्म करवा माइनर प्रेमिस आम एच बी को एफार्म कर माइनर प्रेमिस एफार्म तो जहाँ था से एच बी रहा ताले आम अन्य वी कैन डिनाए द अदर अल्टरनेट आ जो बाकी रहा अल्टरनेट को आम डिनाए करवा द कनक्लूजन सी एच डी रहा बाकी तो सी एच डी को डिनाए कले सी एच डी अच्छी कनक्लूजन सी एच नॉट डी हो गला डिनाए कले नॉट डी हम तो आ गोटे नवा आम एच बी को हेटार आम एफार्म करते सी एच डी को एफार्म करदे माइनर प्रेमिस आउ रिमेनिंग एच बी को डिनाए करदे कनक्लूजन एच नॉट बी बुझिपारे तार आम यार गोटे भायोलेसन पढ़ा भायोलेसन रही भायोलेसन किपर होता है ना इफ यू भायोलेट द रूल क्यों रूल को ऊपर रूल को बाय एफार्मिंग वन अल्टरनेट वी कैन डिनाए द अदर अल्टरनेट जदि आम यही रूल को भायोलेट करती देन वी कमिट द फेलासी ऑफ डिनाइंग द अल्टरनेट आम प्रथम कौन माइनर प्रेमिस कौन करवा था ना एफार्मिंग द अल्टरनेट को आम एफार्म करवा था जदि आम डिनाए कर दियंती ताले रूल भायोलेसन हो फेलासी एराइज हम तो से भाव में नॉट बोथ एच बी एंड सी एच डी अच्छी आम जदि माइनर प्रेमिस एफार्म करवा बदल में जब आम डिनाए कर दियंती एच बी को एच नॉट बी कर दियंती आ रिमेनिंग अल्टरनेट जदि एफार्म करवा डिनाए करवा था एफार्म कर दियंती सी एच डी रखी दियंती ताले कौन क्यों भायोलेसन एराइज हम ना द फेलासी ऑफ डिनाइंग द अल्टरनेट्स बुझिपारे कौन रहा मिक्स्ड सिलोजिज्म तो आम डिलेमा को पढ़ा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे तो आज ये टीचिंग को विदाय।